मैं हूं सुबान खां मियो दियो खुर्दोकला लाहौर पाकिस्तान से। मेरी तरफ से अहले इस्लाम अहले इंसानियत को अस्सलाम वालेकुम। हमारा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है जो हर जुमे को एक ब्लॉग बनाता है। इस पर गरीब मजलूम अवाम की और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की बाबत आवाज़ बुलंद की जाती है। आज पहली तारीख 8वां महीना 2025 है और बरोज़ जुमा है। तो हमारा चैनल कोई सियासी चैनल नहीं है और ना ही किसी की सियासत की कोई बात करता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी है और मजहबी है। इसमें कुरान पाक का निज़ाम नाफज होना चाहिए, इसकी बाबत आवाज़ बुलंद करता है और गरीब मजलूम अवाम के लिए और अहले इंसानियत के लिए इंसाफ की बात करता है। तो हमारे चैनल को तवज्जो से सुने और सुनकर फिर लाइक और सब्सक्राइब और अहले इंसानियत में शेयर करें। मेरे काबिल एहतराम फ़ौज के जनरल आसम मुनीर साहब और हुकूमत पाकिस्तान के तमाम ओहदेदार और तमाम अदलिया के हाई अफसर और लोअर कोर्ट के हाई अफसर और तमाम वकला तवज्जो से सुने। भाई, हमारा मुल्क पाकिस्तान ये मजहबी है और मजहब हमारा है इस्लाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना। तो भाई, इसमें जो भी करप्शन का बाज़ार गर्म किया, लाकानूनियत का बाज़ार गर्म किया, तो इब्तदाई तौर पे अयूब खान ने किया, हमारे लियाकत अली खान को शहीद करवाकर और हमारे सिकंदर मिर्ज़ा से जबरी हुकूमत छीन कर। तो भाई, उसी दिन से पाकिस्तान और तबाही और बर्बादी के दहाने पर चला आ रहा है। तो भाई, इसी जो अयूब खां के दौर से ये मुखालफत शुरू हुई, तो शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की फ़ौजी हुकूमत की और बीवी फातिमा का साथ दिया। तो अयूब खान ने बीवी फातिमा को भी गद्दार करार दिया और उसको शेख मुजीबुर रहमान को भी गद्दार करार दिया। तो भाई, आज दुनिया में कोई भी ये मौजूद नहीं है जिसने पाकिस्तान के ऊपर मेहनत की और पाकिस्तान की खातर कुर्बानियाँ दी और दुनिया में नहीं है। तो भाई, ये पाकिस्तान वजूद में आया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से आया। तो भाई, ये जब ये हमारे मुल्क पाकिस्तान नाइंसाफ़ी की वजह से इस पर जंग मुसल्लत हो गई 1971 में, तो इधर भाई हमारे जो सदर थे याहिया खान, उसने अपने उसमें बांग्लादेश में जितने 93,000 फौजियों के पास हथियार डलवाए, तो ये इस वजह से ये काम हुआ कि मुल्क में इंसाफ नहीं था और मेरिट पर हुकूमत नहीं बनने दी किसी की।
तो इधर भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो कामयाब हुआ और बांग्लादेश में जो बना उसमें जनाब शेख मुजीबुर रहमान कामयाब हुआ। तो भाई ये जो फौज के जनरल थे इन्होंने इस मुल्क की बर्बादी की और कुरान पाक का निज़ाम नाफज नहीं होने दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसने 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इकट्ठी की और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करके और इस्लामी बैंक पाकिस्तान में बनना तय पाया गया और पाकिस्तान को ही इस्लामी ममालिक का चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी दरख्वास्त गुजारी कि मैं इस्लाम ब्लॉक में शामिल होऊंगा। उसकी दरख्वास्त मंजूर हुई, वो आ गया और एक दूसरे ने गलतियों की माफ़ी मांगी। तो ये तमाम कदम इसलिए उठाए गए थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो प्लान था कि हमारी जो अमेरिका की पॉलिसी गुलामी, फ्रांस की, बरतानिया की गुलामी से निजात मिले और हम दुनिया में दीन का एक कला बन जाएं और इस्लाम ममालिक इंसानियत के खिदमतगार बन जाएं। तो ये इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किया गया सारा कुछ। तो भाई जो अमेरिका के चहेते जिनमें हमारे उलमाए दीन शामिल हैं, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहतान लगाने शुरू कर दिए। तो बहतान लगाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इब्तदार जो ईमानदार समझा जाता था जनरल जिया, उसने ले लिया और ख़ुद सदर बन गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वादा किया और पूरे पाकिस्तानी कौम से वादा किया 90 यूम के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का। लेकिन अंदर से मुखलिस नहीं था और मुनाफिक था और गुस्ताख रसूल था। तो उसने अदलिया पर, इंतजाम, तमाम इदारों पर हैवी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत करवा दी झूठे मुकदमे में, जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कोई ताल्लुक़ और वास्ता ना था। तो भाई जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत करवा दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गया। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी थी कि एटमी प्लांट का लाना, इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इकट्ठा करना और इस्लामी ब्लॉक को तरजीह देना और एटमी प्लांट को तरजीह देना। हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो हमारा बड़ा राजपूतों का भी और महाजरों का भी हीरा, जिसने पाकिस्तान में एटमी प्लांट को तरजीह दी और मट्टी से उसने तमाम ताकत बना दी और जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियत दी, उसकी क्या कमाल है। ये एक मौजज़ा था कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसा दिया और वो अजदा बन गया, तो अल्लाह पाक ने यही सलाहियत हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर को दी और नीयत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नीयत ने ये फ़ैसला किया डॉक्टर कदीर को यहाँ रखने का और इसका सरबराह बनाने का। तो अल्लाह पाक इनकी दोनों की आखिरत बेहतर करे और जिस जनरल जिया है जिसने इस मुल्क का खाना ख़राब किया, अल्लाह पाक उसको आखिरत में उसके किए की सज़ा देवे। तो अल्लाह पाक ने उसकी मौत का हाल भी देखा है। तो भाई ये जो हमारे हमसाए इस्लाम ममालिक जितने भी हमारे हमसाए क्या, सब पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने और बरतानिया ने, फ्रांस ने एक अपनी यूरोपीय यूनियन बनाई जिसके ये तमाम सरबराह बने। उसमें उससे इत्फाक किया कि हम दुनिया से खात्मा करेंगे जराइम का। तो वही खात्मा जराइम का तो इन्हें क्या करना था कि इस्लामी ममालिक
पर ही हमले करते रहे और झूठे बहतान लगाते रहे जी, सब ने देखा, हक की बात कोई भी नहीं करता। तो भाई जो अफ़गानिस्तान पर हमला किया या इराक पर हमला किया अमेरिका ने, ये सबको पता है कि झूठे बहतान थे। लेकिन अल्लाह पाक उनकी शहादतें कबूल करे जो इन हादसों में शहीद हो गए। तो भाई हमारे तमाम बुराई का साथ हमारे इस्लाम मुमालिक ने दिया। और अफ़गानिस्तान में जो हमारे उलमा दीन इतनी इतनी दाढ़ियों वाले, उनकी दाढ़ियों पर उस तरह फिरवा दिए अमेरिका ने। तो भाई ये थोड़ा बड़ा जुर्म है। तो वो तो गैर मुस्लिम था, लेकिन गैर मुस्लिम का साथ हमारे इस्लाम मुमालिक ने दिया। इसका अल्लाह पाक के सामने सबको जवाब देना होगा, और दे रहे होंगे जो दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनकी आखिरत बेहतर करे। हमारे जिन्होंने ये दीन की खातर अपनी जान हाजिर कर दी, तो आज अफ़गानिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफज हुआ पड़ा है, और अल्लाह पाक उनको और भी सलाहियत देगा। भाई जो ईरान है, आज ईरान के ऊपर ये इसराइल है जो इसने अमेरिका ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने अपना एक बहुत बड़ा बदमाश बनाया हुआ है, जो फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है, उस पर हमला करवा दिया ईरान पर। और यही समझा कि ऐसे ही होगा जैसे हमने इराक के साथ किया और अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, और सब इस्लाम ममालिक हमारा ही साथ देंगे क्योंकि हमारा इत्तेहाद है आपस में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में कुरान पाक का निज़ाम नाफिज था, और वो ईरान के सदर इस बात पर यकीन रखते थे कि अल्लाह पाक के हुक्म के बिना कुछ नहीं होगा और फतह हक की होगी। जब उन्हें अल्लाह पाक को पहचान लिया तो शहादतें तो होती हैं, शहादत तो मुसलमान का एक हक है। तो अल्लाह पाक ने इसराइल का भी मुंह मोड़ दिया और अमेरिका का भी मुंह मोड़ दिया, और उनको तबाही का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह पाक ने वाहिद मुल्क ईरान, जिसको फ़तह मुहैया की गई, ये अल्लाह पाक का फ़ैसला है, और अल्लाह पाक का पैगाम जो कुरान पाक है उस पर अमल करते हुए ये फ़तह हासिल हुई है। तो आज दुनिया में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया जुदा होते नज़र आ रहे हैं और तबाह होते नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने इंसानियत का बहुत बड़ा खून बहाया है, ये तबाही होंगे अल्लाह के फजल से। तो भाई हक़ की बात को लेकर चलें तमाम मीडिया। तो आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये अमेरिका की पॉलिसी जो ये हमारे फ़ौज के जनरलों को मुसल्लत करती है, आज हमारे पाकिस्तान में सिपा सालार हमारे आसम मुनीर हैं, एक कुरान हाफिज हैं। तो हमारा जो ये दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है, इस बात की उम्मीद लगाता है कि पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफज करवाएगा ये, और हम कहते भी हैं। तो इसने भी ये पार्टियां हैं जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, नून लीग का और तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। अब ये जो एक दूसरे से इंतकामी कार्रवाई करते हैं, ये गरीब मजलूम अवाम का टैक्सों का पैसा है, जिससे ये जो कुछ भी करते हैं। अब तो ये पैसा है जो गरीब मजलूम अवाम का ही लग रहा है ना, और ये अयासियाँ उड़ा रहे हैं, ये एक दूसरे से इंतकाम ले रहे हैं। इंतकाम तो वो से हराम है, और अदालतों में मेरिट छोड़ा नहीं, अदालत तमाम यरगमाल बनाई हुई हैं। अदालत इनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं करती, और उनके पास से इख्तियारात भी छीने ही हुए हैं, क्योंकि कोई फ़ौज का जनरल हो उसके हक़ में फ़ैसला होता है, कोई अदलिया का आदमी उसका इंतजाम हुकूमत का आदमी हो उसके हक़ में फ़ैसला होता है। अदालत तो कुछ कर ही नहीं रही। आज ये मरियम नवाज़ है, वज़ीर आला पंजाब बनाई हुई है, जैसे पहले बेनज़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रही, उसकी हुकूमत हराम करार दी कि इसकी ये हुकूमत हराम है और उसकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो ये मरियम नवाज़ की हुकूमत क्यों है?
ये कोई हराम नहीं है। ये जेलों से जब रिहा होते हैं उनको उठवाती है और फिर उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे बनवाती है। तो अब इस वक्त जो पाकिस्तान में CCD एक इदारा बनाया है, अब वो रिश्वत भी ले रहे हैं और दुनिया को मार भी रहे हैं। और ये इसके हुक्म से, मरियम नवाज के हुक्म से, और जो हमारे जो एडिशनल IG हैं सुहेल चट्टा साहब, वो बनाए हुए हैं। और इनके लिए सज़ा है कि गधे में बिठाना फलाना, ये छोटी सज़ा, ये इनको जो कोई गलत काम करेगा। भाई पाकिस्तान में इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये CCD है, ये गरीब मजलूम अवाम के साथ कोई इंसाफ कर रही है? हर इंसान पाकिस्तानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला अपने घर से वजू करके निकले, ना जाने कहाँ CCD वाले आपकी मौत वाक़या कर दें और आपको शहादत कबूल करनी पड़ जाए, तो ये तो पता लगेगा ना कि मरियम नवाज ने और हमारे एडिशनल IG ने जो CCD बनाई है वो हमारे जानलेवा है। तो शहादत का तो दर्जा मिलेगा ना अल्लाह के फजल से। और ये ऐसे ही समझ जैसे यजीद के हाथों वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में जो कुछ हुआ वही आज हो रहा है। कानून है नहीं, अदालत के पास कोई इख्तियारात नहीं है। जो यूनियनें बनी हुई हैं, चाहे वकला की हों चाहे किसी की हों, सब पैसे कमा रही हैं। जो फंड मिलते हैं सबको खा जाते हैं। आज कौन है जो 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 अब जो जिसने मतलब नाइंसाफ़ी नहीं की? चंद अहदेदारों को छोड़कर। वकीलों को फंड मिलते हैं, जो अहदेदार बनते हैं तो पूरा फंड ही हजम हो जाता है। हुक्मरान जो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, ये टैक्स लगाकर, ये सब को हजम करते हैं। और कोई भी है इदारा, वो सब का यही कारोबार है। क्यों? कुरान पाक का निज़ाम नाफिज नहीं है पाकिस्तान में। तो ये बर्बादी हो रही है इस वजह से कि पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफिज नहीं है। अपना अपना निज़ाम नाफिज कर रहे हैं, अपने हुकूमत हमेशा के रखने के लिए। जबकि हमेशा हुकूमत रहेगी अल्लाह पाक की, जिसने पैदा किया है और जिसके कब्जे में हमारी सबकी रूह है। उसने जुर्म करने के लिए हमें पैदा नहीं किया। हमारे लिए पूरी इंसानियत काबिल एहतराम है और पूरी इंसानियत का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो हमारे जितने भी चैनल हैं, सबको चाहिए कि पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफिज करवाने की बाबत आवाज़ बुलंद करें। और उलमाए दीन भी कुरान पाक का निज़ाम नाफिज करवाने की आवाज़ बुलंद करें। हमारे दुनिया में कितने मरकज़ हैं। हमारे हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली से ये सिलसिला चलाया दीन सीखने का और सिखाने का। और यहाँ पाकिस्तान में हमने जो इलियास कादरी है, बरेलवी जमात से ताल्लुक़ है, इसने भी अपना मदरसा बनाया हुआ है, अहले हदीसों ने बनाया हुआ है, सब ने बनाया हुआ है। तो ये सब दीन के दाई हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे को ये सब फॉलो कर लें। हमारे कुरान पाक के इससे किसी का भी इख्तलाफात नहीं है, चाहे वो शिया है, बरेलवी है, अहले हदीस है, कोई भी है, सब इत्फाक करते हैं। बाकी अपनी अपनी किताबों से इनका इख्तलाफात है। तो ये कुरान पाक का निज़ाम नाफिज ना करने की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है और ये भिखारी बना हुआ है। और ये इस पर पाबंदी है कि ईरान से, अपने हमसायों से कोई चीज़ की खरीद फरोख्त नहीं करनी और इस मुल्क को महंगाई में जकड़ना है। और तमाम अखराजात गरीब मजलूम अवाम के खून से ये पैदा करने हैं। तो भाई ये जो अब ये कहते हैं कि जी हम लोगों को प्लाट देंगे 3-3 मरले के, मरियम नवाज कह रही है, लेकिन जो जिसके खिलाफ एक भी छोटा सा भी इल्ज़ाम हुआ उसको कुछ नहीं मिलेगा। भाई इल्ज़ाम तो आपके खिलाफ, आपके अहले खाना के खिलाफ बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आप हुकूमत कर रहे हो और हमारा फौज का जनरल करवा रहा है। तो इल्ज़ाम की बात तो छोड़े, इल्ज़ाम को ये भी देखना है कि भाई इल्ज़ाम गलत है या सही है या बरी हो गया नहीं हो गया। तो ये प्लाट कहाँ मिलना है, ये तो धोखा है। तो ये इसको पहचानें
और पाकिस्तान में हमारी तमाम मीडिया इस बात का कदम उठाएं कि पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफज हो, ये सब कुरान पाक के ताबे हों और कुरान पाक के ताबे होकर ये हुकूमतें बढ़ें, तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा और हम अपनी चीज़ें तैयार करने लग पड़ेंगे। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हुक्मरान आता है वो प्रॉपर्टी डीलर है, बैरून मुल्क से चीज़ खरीदकर पाकिस्तान में महंगों दामों बेचता है और बेतहाशा महंगों दामों बेचता है। तो इससे ताकि निजात मिल सके और हम अपनी चीज़ तैयार कर सकें। पाकिस्तान में सोना, पाकिस्तान में तेल, पाकिस्तान में गैस, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे फौज के जनरल ये निज़ाम को नहीं चलने देते। तो आज हमारा ये चीफ आर्मी स्टाफ है आसम मुनीर, ये कुरान हाफज है। अगर कुरान पाक का हाफज होने का हक अदा करें तो पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम हो सकता है। तो एहतजाज करें तो इस बात का करें। आज तो मुल्क में ये हुक्मरान ये लूट रहे हैं मुल्क को, और तमाम मतलब अखराजात मरीम नवाज के गरीब मजलूम आवाम को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब वो बेनज़ीर थी उसके हाथ में तस्बीह होती थी, इसके गले में दुपट्टा होता है। तो आज इन्होंने इत्तेहाद किया हो, उससे अपना आसफ जरदारी से पीपल पार्टी से आप इत्तेहाद करके मुल्क को लूट रहे हैं। तो भाई इसको पहचाने, अल्लाह को पहचाने कि सब ने मरना है और मौत के बाद अल्लाह पाक के पास जाना है और अल्लाह पाक ने सबका हिसाब लेना है। पूरी इंसानियत हमारे लिए काबिल एहतराम है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को छोड़कर तमाम ममालिक जितने भी, सबसे लेन देन करें, क्योंकि इन्होंने मुल्क दुनिया में खाना जंगी की, हमारे फ़लस्तीनियों का खून बहाया है, सारी दुनिया ने देखा है। अब झूठी करारदादें पास कर रहे हैं, ना कोई होना न जाना। तो अल्लाह पाक ने हमारे हमसाए मुल्क ईरान और अफ़गानिस्तान वो दीनी मुल्क हैं जो अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा नहीं रखते। हम दरमियान में वो हैं जो अल्लाह से जंग कर रहे हैं। और हमारा दोस्त मुल्क चाइना अपने मुल्क में तरक्की याफ्ता काम करवा रहा है और मट्टी से वो खिलौने तैयार करवा दिए हैं जिसको सब दुनिया में चाइना का नाम है। हमारा ना तो कोई भी दुश्मन नहीं है, भारत भी हमारा दुश्मन। भारत में अक्सरियत हमारी है, अहले इस्लाम की, और बाकी और मसलक बेचारे हैं। तो हमारा किसी से इख्तलाफात नहीं है। हमारा मसलक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब ही ये है कि दुनिया में अमन से रहा जाए। तो भाई मौत के बाद की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। तो हमारे जो सिपहसालार हैं आसम मुनीर साहब, मेरी दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि अपनी दौरान सर्वस इस पाकिस्तान में कुरान पाक का निज़ाम नाफिज करवा दें और कुरान पाक के ताबे करवा दें और ख़ुद भी ताबे हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ना तो इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी, ना फौज के जनरलों को कोई बखानेगा जो बुरी लफ्ज़ों से याद करेगा, और ना ही मतलब एक भी कोई इमरान का वगैरह जो कोई भी जेलों में नहीं, तमाम जेलें खाली कर दी जाएँ एक दफ़ा, और कुरान पाक के ताबे करके फिर जो कोई भी जैसे जुर्म करेगा वो सज़ा पाएगा। ये तरीक़ेकार नहीं है जो आज कौम के खून को पीकर और ये जाली मतलब एक जी अपने ये इदारे बनाकर और कौम के पैसे से और इतनी लागत लगाकर फिर गरीब मजलूम आवाम को आया जा रहा। असल डकैत, असल लैंड माफिया, असल मतलब जराइम के करने वाले और जो शूटर हैं वो तो इन हुक्मरानों के पास हैं। इनके गनमैन हैं, इनके एमपी को गन, इनके मिनिस्टरों के गनमैन हैं और वो उनको तहफ़्फ़ुज़ है इनका। ये तो गरीब मजलूम आवाम है जिसको कत्ल किया जा रहा है और जिसको शहीद किया जा रहा है। भाई मेरी ये दर्दमंद दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से और अहले इंसानियत से कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती 5 टाइम का नमाज का पाबंद बन जाए और बावजू रहें। न जाने कहाँ मौत आएगी, क्योंकि CCD जो सी बनाई हुई है मरीम नवाज ने, वो गरीब मजलूम आवाम का जान लेने के लिए बनाई हुई है। तो भाई जहाँ भी जाओ अगर मौत आए तो शहादत की आए, जब बावजू हो गए तो अल्लाह तुम्हें सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाएगा। और जब बेवजू मर गए और जराइम करते मर गए तो जहन्नम में जाओगे। तो जराइम से पनाह मांगे और इनके लिए बद्दुआ करें जो जराइम को तरजीह दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबसे
को बेहतर करेगा, क्योंकि मौत के बाद की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। तो हम सब अल्लाह के मकरूज हैं, और अल्लाह जोर सा वो किसी का मकरूज नहीं है। अल्लाह पाक हमें दाता है, हमें देता है। तो भाई अल्लाह का मकरूज अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और इससे माफ़ी मांगें और मौत के बाद की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। और मेरी ये दर्दमंदाना दरख्वास्त है आसम मुनीर साहब सिपा सालार से कि इन इंतसार से निकल जाएं, और इंतसार से निकल, आपके हाथ में इस वक्त कमान है मौजूदा, तो इसमें कुरान पाक का निज़ाम नाफज करवा दें, न डर होकर। देख अल्लाह पाक का करिश्मा कैसा आएगा, और आपके हाथ, आपकी जुबान और आपकी छड़ी है जो वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा बन जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, पूरी इंसानियत खुशहाल हो जाएगी, और पाकिस्तान चांद और सूरज की तरह चमकेगा, आसमान में जैसे चमकता है ऐसे चमकेगा दुनिया में। तो भाई इसको पहचानें, क्योंकि मौत के बाद वरना दो ही रास्ते हैं भाई, एक जन्नत का है और एक जहन्नम का। तो जहन्नम के रास्ते से पनाह मांग लें, जन्नत को एक इख्तियार कर लें। ये हमारी दर्दमंदाना दरख्वास्त है अपने तमाम अहले इंसानियत और तमाम अहले उम्मत मुसलमा से, तो और अपने तमाम ओहदेदारों से, क्योंकि पाकिस्तान में कानून निज़ाम मुस्तफ़ा होना ज़रूरी है। तो इसको इख्तियार करवा दें। ये हमारी दर्दमंदाना दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।